हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और करंट इन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशन फाइंड करना है। इसको हम ग्राफ की मदद से फाइंड करेंगे। हम कुछ रीडिंग लेंगे और रीडिंग के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ को देख के हम पता लगाएंगे कि क्या कैपेसिटेंस और करंट ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं। इसकी सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, असल में ये दोनों कॉइल एसी सप्लाई सोर्स है। उसके बाद आगे यहाँ पे की अटैच है। उसके बाद आगे कैपेसिटर और मिली एमीटर। आपने जो करंट होगा उसको आपने लिखना है अलॉन्ग वाई एक्सिस और जो कैपेसिटेंस सी होगी इसको आप लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसके ऑपरेटर्स में आपको चाहिए 12 वोल्ट एसी सप्लाई। उसके बाद आपको चाहिए कैपेसिटर जिनकी मुख्तलिफ कैपेसिटेंस की वैल्यूज हो। उसके बाद आपको चाहिए मिली एमीटर और साथ में आपको चाहिए स्विचेज। इस बोर्ड के अंदर ये जो सारा ऑपरेटर्स है वो इसमें सारा अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखें यहाँ पे 12 वोल्ट की एसी सप्लाई है, ठीक है। वो आगे यहाँ पे स्विचेस के साथ अटैच है, ठीक है। स्विचेस आगे कैपेसिटर के साथ अटैच है और जो कैपेसिटर है वो आगे मिली एमीटर के साथ और मिली एमीटर दोबारा से एसी सप्लाई के साथ अटैच है, ठीक है। ये पुश कीज हैं। जब आप इनको पुश करते हैं तभी इनमें से जो करंट है वो फ्लो करता है और जैसे आप इनको छोड़ते हैं तो करंट इनमें से स्टॉप हो जाता है। जैसे देखें इसको भी मैं पुश करूँगा तो एमीटर पे आप देख सकते हैं अभी उसकी डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो यानी कि अब इसमें से करंट पास कर रहा है। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ये जो की है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में जैसे आप जो वाली भी की इसमें से प्रेस करेंगे, जैसे ये वाली अभी मैं की प्रेस करता हूँ तो इधर से करंट जो होगा वो इस की में जाएगा, की से आगे कैपेसिटर और कैपेसिटर से आगे ये मिली एमीटर में जाएगा, ठीक है। और मिली एमीटर से दोबारा ये पावर सप्लाई में चला जाएगा। अब जब आप इस की को क्लोज करेंगे तो करंट सिर्फ इधर से जाके इधर जाएगा और इधर से वापस पावर सप्लाई में जाएगा। करंट इधर से इन कीज़ में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कीज़ है ये भी ओपन है, ठीक है। इनको भी हमने पुश नहीं किया, इस वजह से ये भी ओपन है। इस वजह से जो करंट है वो इधर नहीं जाएगा, सिर्फ इसमें से जाएगा और इधर से दोबारा पावर सप्लाई में चला जाएगा। जैसे मैंने ये वाली की पुश की है तो अब इस की के अलावा किसी और की में से करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बाकी अभी सारी ओपन है। ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये इनके ऊपर लिखी होती है। ये मैं भी आपको बताता हूँ कि इनको कैसे आपने फाइंड करना होता है। कोई भी कैपेसिटर हो उसके ऊपर उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू, वो उसके ऊपर लिखी होती है। जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है इसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है माइक्रो फेरेड, साथ में लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1 माइक्रो फेरेड। तो यानी कि इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 1 माइक्रो फेरेड, ठीक है। ये उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ज़रा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू नोट करें कितनी है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है 2.2 माइक्रो फेरेड, यानी कि इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है 2.2 माइक्रो फेरेड। तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर से कैसे रीड करनी। ये जो फर्स्ट वाला है इसकी कैपेसिटेंस है 0.7 माइक्रो फेरेड और इसकी कैपेसिटेंस है 2.1 माइक्रो फेरेड और इसकी कैपेसिटेंस है 3.3 माइक्रो फेरेड और इसकी कैपेसिटेंस है 4.9 माइक्रो फेरेड। ये मिली एमीटर है। इसके ऊपर जो रीडिंग है इनको आपने नोट कैसे करना है। देखें ये 0 0 के बाद ये है 5, तो 0 और 5 के दरमियान में जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है वो है 5, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो रीडिंग है 5 इसको डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ लाइन से। 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि हर एक लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, 4, 5। इनकी कैपेसिटेंस मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ को प्रेस करूँगा और साथ साथ आपने मिली एमीटर पे इसकी जो रीडिंग्स है वो भी आपने नोट करते जाना, ठीक है। अभी मैं की 1 को प्रेस करूँगा, इसकी जो रीडिंग है वो है 3, ठीक है, 3 मिली एम्पेयर। उसके बाद अब मैं की 2 को प्रेस करूँगा जी, इसकी रीडिंग आई है 9, ठीक है। उसके बाद अब की 3 को प्रेस करेंगे, इसकी रीडिंग है 14। उसके बाद की 4, इसकी रीडिंग है 21, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी जो रीडिंग है वो हमने ले ली है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कैपेसिटेंस और करंट आई इन दोनों के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने जो करंट है मिली एम्पेयर के अंदर उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अलॉन्ग वाई एक्सिस और जो कैपेसिटेंस है माइक्रो फेरेड उसको लिखा यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने 0.5 के डिफरेंस है, यहाँ पे रीडिंग इसकी लिखी है 0.5, उसके बाद 1, 1.5, इस तरह 0.5 के डिफरेंस से लिखी है। और जो लॉन्ग वाई एक्सिस है यहाँ पे 5 के डिफरेंस से रीडिंग लिखी है 5, 10, 15, 20, ठीक है। ग्राफ पे आपको 2 तरह के बॉक्सेस नज़र आएंगे। एक ये हाईलाइटेड है, इसे कहते हैं बिग बॉक्स, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस इनको कहते हैं स्मॉल बॉक्सेस। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के लॉन्ग 10 10 ही होते हैं। अब हमने इस ग्राफ की करनी है स्केलिंग, तो स्केलिंग हम यहाँ पे इसकी करेंगे। तो हमने इसकी जो स्केलिंग है वो हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस
दोनों पे करनी है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वन बिग बॉक्स है वो इज इक्वल टू है 0.5 के, ठीक है, 0.5 माइक्रोफैरड के, और जो वन स्मॉल बॉक्स है वो इज इक्वल टू है 0.5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो 10 होते हैं, इस वजह से इसको 10 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.05, ठीक है, माइक्रोफैरड। तो यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वन स्मॉल बॉक्स है वो इज इक्वल टू है 0.05 माइक्रोफैरड। अब उसके बाद अलॉन्ग वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 और वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इधर भी स्मॉल बॉक्सेस 10 नहीं होते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 ये मिली एम्पेयर है, क्योंकि इधर जो करंट है वो हमने मिली एम्पेयर के अंदर मेजर किया हुआ है, इस वजह से वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ लोड करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ लोड करने के लिए आपने जो टेबल की सबसे पहली रो है उसकी आपने वैल्यू देखनी है। पहली रो में हमारी वैल्यू है करंट की 3 मिली एम्पेयर और जो कैपेसिटेंस है वो है 0.7 माइक्रोफैरड। तो हमने यहाँ पे 0.7 माइक्रोफैरड की यहाँ पे उसका स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड करना है। तो स्मॉल बॉक्स नंबर फाइंड करने का एक ईजी वे ये है कि आपके पास जो भी वैल्यू हो आपने उसको डिवाइड करना है उस एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से, और जो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो है 0.05। तो आपने 0.7 को डिवाइड करना है 0.05 से, तो आपके पास आंसर आएगा 14। तो यानी कि बॉक्स नंबर जो 14 है वो 0.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.7 माइक्रोफैरड को। तो बॉक्स नंबर 14 फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बॉक्स नंबर 10, उसके बाद ये 11, 12, 13 और 14, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है ये है 14 नंबर वाला बॉक्स, तो यानी कि ये 0.7 माइक्रोफैरड की यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो इसकी लाइन ये वाली ऊपर जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो दूसरी वैल्यू है वो है 3 मिली एम्पेयर करंट की वैल्यू है। तो 3 मिली एम्पेयर का भी यहाँ पे आपने उसका बॉक्स नंबर फाइंड करना है। तो उसको भी आपने कैसे फाइंड करना है, 3 मिली एम्पेयर है तो 3 को डिवाइड करेंगे इस एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से, तो 3 डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 0.5 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। तो इधर से बॉक्स नंबर 6 देखते हैं, ये 1 बॉक्स, उसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, उसके बाद ये बॉक्स नंबर 5 और ये बॉक्स नंबर 6। बॉक्स नंबर 6 की लाइन जो है वो ये वाली है और जो बॉक्स नंबर 14 है उसकी लाइन ये वाली है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का ये वाला है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो सेकंड रो है उसमें जो करंट है वो है 9 मिली एम्पेयर और जो कैपेसिटेंस है वो है 2.1 माइक्रोफैरड। तो 2.1 के पहले इसका बॉक्स नंबर फाइंड करते हैं। 2.1 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो आंसर आएगा 42। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 20, 30, 40, 40 के बाद ये वाला 41 बॉक्स, उसके बाद ये वाला बॉक्स नंबर है 42। 9 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो आंसर आ जाएगा 18। अब बॉक्स नंबर 18 यहाँ से फाइंड करना है, यहाँ तक 10, 20, 2 बॉक्स पीछे आएंगे तो ये वाला जो बॉक्स होगा वो आ जाएगा 18। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसी तरीके से हमारी जो बाकी रोज की वैल्यूज हैं उनकी आपने लाइन नंबर फाइंड करने हैं और उसके बाद उनके आपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके इस तरह से उनको मार्क कर देना है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में एक बेस्ट फिट लाइन के जरिए से आपस में ज्वाइन करेंगे। बेस्ट फिट लाइन वो वाली लाइन होती है जो कि मैक्सिमम पॉइंट में से पास करती है और उसके ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उसे कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। तो इनकी बेस्ट फिट लाइन एक फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये बेस्ट फिट लाइन बन रही है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इसमें से पास करेगी, इस वाले पॉइंट में से पास करेगी और इस वाले पॉइंट में से पास करेगी। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इससे नीचे, इसमें से नहीं पास करेगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये मैक्सिमम पॉइंट में से पास कर रही है, इस वजह से ये वाली जो लाइन है ये बेस्ट फिट लाइन होगी। तो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो करंट है और जो कैपेसिटेंस है इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो लाइन आ रही है ग्राफ पे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो करंट आई और जो कैपेसिटेंस सी है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।